I hope you have well understood the chapter Understanding Diversity of Civics Chapter 1 and their keywords, MCQs, and question answer. If there is any query, you can contact me at the number as you have given by the school administration. So, students, before starting the new chapter of geography, there is some instructions for you. This is a precious time for you that developing yourself. So, students, you will have to do your work in neat and clean manner and submit your notebook for checking timely. There will be your oral test by online system. So, students, you will have to learn your homework time to time. Okay. Now we move on our chapter. First of all, we will discuss about celestial bodies. ठीक है? What are the celestial bodies? Now, students, celestial bodies, the sun, the moon, and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. Celestial bodies are made up of gases. हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम. अब जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है वो कैसे बनता है, कहाँ पर ये है, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को पढ़ने के लिए सेलेस्टियल बॉडीज़ को, कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं. ठीक है. तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो हमारे आकाश में होती है. ठीक है. अब आकाश में कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? द सन, द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो रात को चमकती हैं. ठीक है. कि रात को चमकने वाली और क्या चीज़ें हो गई, जैसे तारे. ठीक है. इनके अलावा जैसे कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि कहाँ हैं, हमारे आकाश में हैं. ठीक है. तो ये जो सब हैं, सन, मून, ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं. ये सेलेस्टियल बॉडीज की जो भी है, हमारा जो सन है, मून है, अर्थ है, और हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये सारी की जो सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं. और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ किसकी बनती है, गैसेस की. ठीक है. गैसेस एंड डस्ट. नाउ वी मूव ऑन स्टार्स, कि हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, द सन. और द सन क्या है, एक स्टार है. तो हम सबसे पहले स्टार से स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार्स क्या होते हैं. ठीक है. वेरी बिग एंड हॉट, मेड अप ऑफ गैसेस. ये जो स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं और गैसेस से बने हुए होते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है. इन्हें किसी और से हीट और लाइट लेने की आवश्यकता नहीं होती. इनके खुद की अपनी हीट और लाइट होती है. इसके कारण ये क्या करते हैं, दे कैन एमिट, ये एमिट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन. जो हमारी अर्थ है उसका क्लोजेस्ट स्टार जो है वो क्या है, सन है. इस कारण से हमें जो सन जो है वो बड़ा दिखाई देता है और जो अन्य स्टार्स जो होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. एंड द सन इज वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के पास में है. नाउ अब जो ये स्टार्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं. कैसे बोल सकते हैं हम इनको, गैलेक्सीज, ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्टार. जो ये स्टार्स होते हैं इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम गैलेक्सीज बोलते हैं. गैलेक्सीज होती है आकाश गंगा. ठीक है. आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द मिल्की वे और आकाश गंगा गैलेक्सी. कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो कहाँ पर है,
मिल्की वे, हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, मिल्की वे में। जो एक वाइटिश ब्रॉड बैंड होता है गैसेस का, जो वाइट होता है, वाइट होने के कारण वो उसका कलर कैसा होता है, मिल्क जैसा, यानी कि इस कारण से वो क्या कहलाता है, मिल्की वे। या फिर उसको हम जो उसका अनदर नेम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आकाश गंगा, यानी कि एक ऐसी गंगा जो कि किस में बह रही है, आकाश में बह रही है। आपको पता है वैसे तो गंगा रिवर धरती पर बहती है, लेकिन यहाँ पर हम अपने मिल्की वे को डिनोट करने के लिए आकाश गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसी गंगा जो कि कहाँ बहती है, आकाश में। तो ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है, जो हमारा जो सन है, हमारे प्लैनेट हैं, हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आकाश गंगा में, मिल्की वे में आते हैं। तो इसका हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि देखो, एक आकाश गंगा के अंदर इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, तो सोचो इसके जैसी कितनी और आकाश गंगाएं होंगी, कितने और गैलेक्सीज होंगी जिसके अंदर सन जैसे कितने ही ज़्यादा स्टार होंगे, ठीक है। और पता नहीं कौन कौन से प्लैनेट्स होंगे, तो उनके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारा ये हमारी जो गैलेक्सी है इसके जैसी अन्य भी गैलेक्सीज हो सकती है और वहाँ पर भी इस तरह की लाइफ होगी, ठीक है। तो वो सारा क्या है, हमारी एक इमेजिनेशन है, और जिस दिन वो हमारी इमेजिनेशन हम पूरी कर पाएंगे तो हम हमारी अर्थ के बारे में या हमारी अर्थ से दूर जो और गैलेक्सीज हैं उनके बारे में हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कि जो हमारा सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है, अभी हमने पढ़ा कि जो सन जो है वो हमारा क्या है, नियरेस्ट स्टार है। सन के बाद जो हमारा नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नाउ वी विल डिस्कस ऑन कॉन्स्टलेशंस। अभी कॉन्स्टलेशंस क्या होती हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप, कि जो ये कॉन्स्टलेशन जो होती है ये ग्रुप ऑफ स्टार्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक डेफिनेट शेप बनाते हैं इन अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपनी शेप के अकॉर्डिंग। जैसे आप रात के समय में जब स्टार्स को देखते हो तो उन स्टार्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न नज़र आते हैं, तो वो जो पैटर्न होते हैं स्टार्स के वो ही क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं। पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स जो होते हैं स्टार्स के वो क्या होते हैं, सर्टेन शेप में होते हैं, इनकी एक निश्चित शेप होती है और उन्हीं शेप के अकॉर्डिंग ही हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। लाइक अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, दैट इज कॉल्ड सप्तऋषि, ठीक है, लियो, टॉरस, जेमिनी, विर्गो। तो ये जो आपकी जो राशियां हैं, जो आप राशि पढ़ते हैं, ये सारी की सारी राशियां क्या होती हैं, कॉन्स्टिलेशंस का एक पैटर्न होता है, स्टार्स का एक पैटर्न होता है, ठीक है। अब जो अर्सा मेजर है, अर्सा माइनर जो है वो अर्सा मेजर के अंदर सप्तऋषि जो है वो इसी का ही टाइप है। इसके अंदर क्या होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो 7 स्टार्स जो होते हैं दे आर पॉइंटेड टू आवर जो पोल स्टार जो होता है उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, दे आर पॉइंटेड टू आवर पोल स्टार। Here you can see the 7 stars pattern, ठीक है। Here this is Saptarishi. In Saptarishi there are 7 stars. ऐसा माना जाता है कि ये जो 7 स्टार्स जो हैं वो 7 सेजेस होते हैं। सेजेस मतलब 7 साधु होते हैं, ठीक है। जैसे कि सप्त में मतलब 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। तो यहाँ पर इन 7 स्टार्स को 7 सेजेस के रूप में लिया गया है और ये जो 7 सेजेस जो होते हैं ये डिनोट करते हैं पोल स्टार को इन नॉर्थ डायरेक्शन।
तो ये जो सप्तऋषि जो होता है वो हमारे आकाश में एवरी टाइम होता है, मतलब हमेशा होता है। एवरी सीजन, चाहे कोई भी सीजन हो, ये हमेशा आकाश में होता है और हमेशा एक ही दिशा की ओर डिनोट करता है। ठीक है, हियर यू कैन सी नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार। वी कैन से पोल स्टार टू अ नॉर्थ स्टार ऑल्सो। ओके, now let's move on our solar system. It is a family of the sun and includes planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. ये सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा सन जो है वो यहाँ पर एक हेड के रूप में काम कर रहा है। जैसे आपकी फैमिली होती है, आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर जो होते हैं वो आपकी फैमिली के हेड होते हैं, पिलर होते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये जो सोलर सिस्टम की जो फैमिली है इसके अंदर हेड कौन है? सन है। और ये जो बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे इनके क्या है? फैमिली मेंबर्स हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोलर सिस्टम एंड देयर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो सन है, सभी के सभी हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स लाइक मून। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट्स हैं, अब आप हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, की हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ दूसरी जो चमकने वाली चीज़ जो आकाश में चमकती है, लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारी सन की एक फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोलर सिस्टम के डायग्राम को देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी जो प्लैनेट्स जो लगाए हुए हैं वो सारे उनकी सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि सन से इनका डिस्टेंस कितना है, कैसा है, कितने दिन में इनकी ऑर्बिट पूरी होती है, कितने दिन में इनका जो रिवोल्यूशन होता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो इनका रोटेशन, रिवोल्यूशन, इनकी ऑर्बिट सब कुछ के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर लगाया गया है। नाउ वी लर्न अबाउट सोलर सिस्टम्स सन। ठीक है, सन इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, कि जो हमारा जो सन जो है वो एक्सट्रीमली हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट है। और ये किससे बना है? गैसेस से। अब कौन कौन सी गैसेस जो इसके अंदर शामिल है उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रीडोमिनेंट गैसेस आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये किससे बनता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ ये एक परम अणु है। ठीक है, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है? पुलिंग फोर्स, की ये हमें हर एक चीज़ को अपनी साइड खींचने में पुलिंग फोर्स का काम करता है और इसी के कारण ही ये सभी को आपस में जोड़ता है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा सन है और इस सन के चारों तरफ ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इनका रिवॉल्व होने का कारण क्या है? सन्स पुलिंग फोर्स, की सन की जो पुलिंग फोर्स है उसकी वजह से ये सारे प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं। तो सो वी कैन से हियर सन हैव अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसी के कारण जो सोलर सिस्टम जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाउ वी टेक planets here. Planets, it is heavenly body moving around the sun. अब ये planets क्या है? ये वो heavenly bodies हैं जो सन के तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं इन फिक्स्ड elliptical orbits and also rotating on its axis। कि ये क्या करती हैं कि सन के चारों तरफ
क्या करती है, मूव करती है, लेकिन किस में मूव करती है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होती है वो एक ऐसा पाथ होता है इनका कि जिसके ऊपर एक बार ये चक्कर लगाने लगे तो उसी पाथ पर ही चक्कर लगाते, ये नहीं कि चक्कर लगाते लगाते ये किसी और के पाथ में चले जाए। जैसे आप लोग रिले रेस करते हो तो रिले रेस में जैसे आपके ट्रैक बने हुए होते हैं कि जो ट्रैक आपका बताया गया है आपको उसी ट्रैक में दौड़ना होता है। तो ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ट्रैक के अंदर, जो उनका जो ट्रैक जो होता है वो उनकी ऑर्बिट कहलाती है, कि जो उनका ट्रैक है वो क्या है, उनकी ऑर्बिट। तो वो अपने ट्रैक के अंदर ही दौड़ते हैं, चलते हैं वो, ठीक है। और अब ये जो इनका जो ये ट्रैक जो होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, यानी कि वो स्फीरिकल टाइप का होता है, मतलब ओवल शेप का होता है, कि वो बिल्कुल गोल न होकर थोड़ा वो अंडाकार टाइप में होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब ये क्या करते हैं कि सन के चारों तरफ दौड़ने के साथ साथ, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ ये खुद भी, इनका जो खुद की जो स्थान होता है ये इस पर भी चक्कर लगाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी सन का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने खुद के भी पाथ पर चक्कर लगाता है, अपने खुद के जो इनका जो ऑर्बिट जो है उस पर चक्कर लगाती है। तो ये क्या कहलाता है, इसका रोटेशन कहलाता है। और सन के साथ चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। नाउ इट हैज़ नो हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। जो हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनके पास अपनी खुद की ना हीट होती है और ना ही लाइट होती है। दे कैन एमिट बाय द स्टार्स। तो ये जो स्टार्स होते हैं उनके कारण एमिट करते हैं। अब हमारे जो अन्य स्टार्स जो हैं वो तो हमारे से बहुत दूर है, लेकिन जो पास वाला जो स्टार है वो कौन है, सन है। यानी कि सन जो है उसके कारण ये चमकते हैं। हमारे यहाँ पर जो लाइट आती है दिन में, ठीक है, तो दिन में लाइट मतलब रोशनी, और जो हमें ये ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है, वो सारी किसके कारण मिलती है, सन के द्वारा मिलती है। और सन क्या है, एक स्टार है। तो हमारे प्लैनेट्स पर जितनी भी हीट और लाइट आती है वो स्टार्स के कारण आती है, और वो स्टार कौन सा है, सन है। उन स्टार से भी आती है लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। There are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे जो प्लैनेट्स जो हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं, और इनको हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लगाया हुआ है हमने सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि इनका सन से डिस्टेंस कितना कितना है, तो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। और दैट आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हमारे जो ये स्टार जो प्लैनेट्स जो हैं, हम इनको एक हमारे पास इजी सा मेथड है जिसके द्वारा हम इनको डिनोट कर सकते हैं, जिससे कि हमें इनका डिस्टेंस सन के अकॉर्डिंग पता चल जाए, कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें इनका सीक्वेंस पता चले। तो वो जो सिंपल सा मेथड है वो है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स, ठीक है। तो माई से मर्क्यूरी, वेरी से वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड नॉट्स से नेपच्यून। ओके, नाउ these planets are 2 types. First is inner planets very close to the sun, कि जो प्लैनेट्स सन के बिल्कुल पास हैं वो क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं।
ठीक है। और जो दूसरे हैं वो हैं आउटर प्लैनेट्स, वो कहलाते हैं जो सन के बहुत ज़्यादा दूर है, वेरी फार टू द सन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आपने यहाँ सन देखा, और ये आप देख रहे हैं कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है वो सन के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इस कारण से ये क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कैन से द Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are far away from the sun। ठीक है, कि ये फार अवे है किससे, सन से। इस कारण से हम इनको क्या बोल देते हैं, आउटर प्लैनेट्स। तो देयर आर 4 इनर प्लैनेट्स दैट आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एंड दैट देयर आर ऑल्सो 4 planets in outer planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So students, this is enough for today, and in next video we will learn more about our solar system. Thank you.